लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली थी कि हम लोग सर एलटी किसको बोलते हैं? एलटी विल बी दी रिमेनिंग बीओडी। रिमेनिंग बीओडी, ओके। नाउ एलटी क्या था? रिमेनिंग बीओडी था। अब अगर हम वाईटी की बात करते हैं तो वाईटी क्या हो जाएगा बेटा? वाईटी दैट इज द कंज्यूम्ड बीओडी और फुलफिल्ड बीओडी और सेटिस्फाइड बीओडी। काफी नाम होते हैं, काफी नाम होते हैं इसके, ठीक है। हम लोग एक पकड़ के चलते हैं, कंज्यूम्ड बीओडी, यानी जो बीओडी हमारी क्या हुई होगी? कंज्यूम हुई होगी पूरे प्रोसेस के दौरान। एल नॉट क्या होता है हमारा? एल नॉट, एल नॉट विल बी दी अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी। चलो, अल्टीमेट का मतलब क्या है? अगर 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 क्या है अल्टीमेट का मतलब? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया हुआ अल्टीमेट का मतलब होता क्या है, थोड़ा जल्दी से बताएंगे। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करता हूं अल्टीमेट बीओडी का तो मतलब क्या है अल्टीमेट बीओडी का? जल्दी से बताओ, कमेंट देख रहा हूं सबके, फटाफट से। हाँ, थोड़ा जल्दी से। अल्टीमेट, वेरी गुड यार। इनिशियल बीओडी रिक्वायरमेंट, ओके, मैक्सिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक मोटा मोटा सा देखा जाए हिसाब किताब, ठीक है, तो मोटा मोटा सा हिसाब किताब क्या बोलता है? अगर हमारे पास एक कंटेनर में, अगर हमारे पास एक कंटेनर में पानी है, ठीक है, एक कंटेनर में अगर हमारे पास पानी है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों हैं। क्या क्या है? ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों हैं। जैसे कि मैं बनाता हूं यहां पे आपके लिए, ये देखिएगा, ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर हो गए जिसको डिकम्पोज करना, जिसको हम लोग ह्यूमन सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। ये मैंने मछली टाइप बनाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर मछली नहीं होती है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब अगर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहेंगे? लाओ ऑक्सीजन की सप्लाई करो। क्या करना है बेटा? ऑक्सीजन की सप्लाई करो। तो ऑक्सीजन इन्होंने बोला हमें लगेगा 500 मिलीग्राम पर लीटर का फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमें मैक्सिमम डिमांड लगेगा एल नॉट, दैट इज द अल्टीमेट बीओडी। ये अल्टीमेट बीओडी हुआ, हाँ या ना? और ये इंडिपेंडेंट होता है हर चीज से, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। अब मैंने कहा चलो मैं 500 मिलीग्राम पर लीटर का तो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सकता, पैसा नहीं है ना, अभी इतना ऑक्सीजन सप्लाई करूं, पैसा नहीं है। तो मैंने क्या कहा, चलो 500 नहीं देता, मैं 500 नहीं देता, मैं काम करता हूं, आपको 300 मिलीग्राम पर लीटर दे देता हूं। कितना? 300 मिलीग्राम पर लीटर का ऑक्सीजन दे देता हूं। और प्रोसेस चली 5 दिन। कितने दिन चली बेटा प्रोसेस? 5 दिन चली है प्रोसेस। अब मुझे एक बात बताओ, 5 दिन में अगर मैंने 300 मिलीग्राम पर लीटर का सप्लाई कर दिया उसको, ठीक है, तो बचा कितना होगा सप्लाई करने के लिए बेटा? बचा कितना होगा? जल्दी से। वेरी गुड जयराज, वेरी गुड जयराज। 200 मिलीग्राम पर लीटर, वेरी गुड यार, 200 मिलीग्राम पर लीटर, वेरी गुड। तो ये हमारा जो बचा है दैट इज द रिमेनिंग बीओडी। कितना बेटा? 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो हमने प्रोवाइड किया ना, जो हमने पूरे प्रोसेस के दौरान प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूम्ड बीओडी, सेटिस्फाइड बीओडी या फिर फुलफिल्ड बीओडी। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा मोटा मोटा का हिसाब देखते हैं हम लोग, तो मैंने क्या कहा, अगर हमें एल नॉट पता है और अगर हमें एल नॉट पता है, अगर एल टी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम वाई टी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? सर एल नॉट पता है, सर एल टी पता है, निकालना क्या है? वाई टी निकालना है। वाई टी मतलब कंज्यूम्ड बीओडी, सेटिस्फाइड बीओडी या फिर फुलफिल्ड बीओडी। कैसे निकलेगा? एल नॉट माइनस एल टी। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? बताइए। चलो, तो अब यहां से बात करते हैं, सरवैया का आंसर आ गया, तुषार का आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भैया? थोड़ा फटाफट से आंसर देंगे, फटाफट से। बाकी लोग यस, मैट्रिक करेक्ट, जयराज करेक्ट, वेरी गुड यार, वेरी गुड शिव। अब मैं बोलता हूं जो हमारा LT है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। कैसा कर्व होता है? लाइक दिस, ये कर्व होता है। अब यहां पे 2 टाइप के बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं। एक जगह पे काम कर रहा होता है कौन? ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और यहां पे काम कर रहे होते हैं कौन? हेट्रोट्रॉप्स यानी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप को अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया तो ये पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है अपना फूड प्रिपेयर करने में। किसके लिए कंज्यूम कर लेता है बेटा? पूरा अपना फूड प्रिपेयर करने में कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए इसके पास कोई एडिशनल
ऑक्सीजन नहीं बचता फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा पूरा फूड बनाने में ही अपनी एनर्जी को खत्म कर देता है, इसके पास बचता ही नहीं है एनर्जी ताकि ये रिप्रोड्यूस हो पाए। अब ये रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो ऑटोट्रॉप को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, इसको छोड़ दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब यहां जो फूड बना है ना, ये फूड ये कौन कंज्यूम करेगा? ये सीधा सीधा कंज्यूम करते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ये सीधा सीधा कौन कंज्यूम करते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप को। तुमने फूड बनाया, जल्दी से हमें दे दो, जल्दी से हमें दो, छीन के खा जाते हैं। अब छीन के खा गए तो इनके पास जो ऑक्सीजन तो पूरा पूरा बच गया। अब अगर ऑक्सीजन पूरा पूरा बच गया तो ये क्या करते हैं? ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं बहुत फास्ट रेट से। ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं बहुत फास्ट रेट से, और इनके ग्रोथ के कारण हम लोग की पूरी प्रोसेस चलती है। तो हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं ना, वो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखती कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखती कैसे, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आइए, अगर मैं बात करता हूं एलटी की, अगर मैं बात करता हूं एलटी की, जो कि हमारा क्या है? कंज्यूम्ड, सॉरी रिमेनिंग बीओडी है, इसकी इक्वेशन होती है एल नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ये हमारी एलटी की इक्वेशन होती है, एलटी की इक्वेशन, ठीक है, एलटी की इक्वेशन होती है एल नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। अब अगर एलटी आ गया तो वाई टी, मुझे बताओगे क्या फॉर्मूला था हमारे वाई टी का? एल नॉट माइनस एल टी था क्या? बताइए बताइए, एल नॉट माइनस एल टी था क्या? थोड़ा जल्दी से। क्या वाई नॉट हमारा एल नॉट माइनस एल टी था क्या? थोड़ा जल्दी से। नाउ अगर ऐसा था, अगर ऐसा था तो रखो यहां पे एल टी की वैल्यू रखो, कितनी है? एल नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। निकाल लो एल नॉट कॉमन निकाल लो। जैसे आप एल नॉट को कॉमन निकालते हो, क्या बचेगा? 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। दैट विल बी दी कंज्यूम्ड बीओडी, सेटिस्फाइड बीओडी और फुलफिल्ड बीओडी। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिमेनिंग बीओडी की है और ये आपकी सेटिस्फाइड या कंज्यूम्ड बीओडी की है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर बीओडी मेंशन नहीं करें, अगर बीओडी मेंशन नहीं करता है तो कौन सी बीओडी आप निकालोगे? एलटी या वाईटी? जल्दी से कौन सी बीओडी निकालोगे बेटा अगर मेंशन नहीं करता? तो वेरी गुड सरवैया, वेरी गुड मैत्रिक, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड शिव, वेरी गुड जयराज। अच्छी बात है यार। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्मूला कब तक वैलिड है, थोड़ा ध्यान से। यहां पे टर्मिनोलॉजी तो आपको पता ही है, मैंने लिख भी थी ये सामने। के क्या है यहां पे? के होता है यहां पे डिके कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है पर डे की। और टी क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम, कितने दिन के लिए प्रोसेस चला है, इन डेज। अब ये इक्वेशन कब तक वैलिड है? जब तक वो आपको डिके कांस्टेंट के दे रहा है, जब तक वो आपको डिके कांस्टेंट के दे रहा है तब तक के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। जैसे डिके कांस्टेंट के नहीं देगा आपको तो ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं रहेगी। क्या इक्वेशन बनेगी वो देखते हैं, आइए चलिएगा आगे देखते हैं। आगे मान लो आपको डिके कांस्टेंट की जगह पे डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट दे देता है, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। तो अगर हम बात करते हैं डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट अगर दे देता है तो क्या चेंज आएगा पूरे फॉर्मूले में? क्या चेंज आएगा? तो बेसिक चेंज क्या आता है देखिएगा, अगर हम लोग यहां पे एल की इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनता है एल नॉट 10 टू दी पावर माइनस के डी इंटू टी। सिमिलरली बात करें वाई टी की इक्वेशन में तो सेम ही रहेगी इक्वेशन, तो सिर्फ छोटा चेंज होगा 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस के डी इंटू टी। बस इतना सा बेसिक चेंज है। अगर आपको के डी की वैल्यू दे दिया तो ये बेसिक चेंज हो जाएगा फॉर्मूला में। बाकी तो फॉर्मूला, रेस्ट फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है जैसे पिछला फॉर्मूला था, बस यहां पे 10 की जगह पे ई था वहां पे, ठीक है, बेस ई चल रहा था पूरा। नाउ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? मान लो आपको केडी दे देता है या के दे देता है और केडी फाइंड करने को कहता है, तो क्या होगा यहां पे देखिएगा, केडी विल बी इक्वल्स टू 0.434 के। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से कि आपको केडी दे दिया या के दे दिया और एक चीज फाइंड करने को कहते हैं तो केडी की इक्वेशन हो जाएगी 0.434 के। नाउ ये बात तो गई सर केडी के बारे में बात हो गई, ये सब तो बातें हमने कर ली। और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है? देखना, जो यहां पे रिएक्शन रेट कांस्टेंट के है ना बेटा, जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट के है, अगर इसकी बात करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं के की, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है,
टेम्परेचर के साथ के की वैल्यू चेंज करती है। अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है तो के की वैल्यू अलग हो जाएगी, 37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो के की वैल्यू और चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे कभी कभी आपको कह देगा कि देखो आपको स्टैंडर्ड के की वैल्यू हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पे देगा, स्टैंडर्ड आपको हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पे देगा, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस एक एम्बिएंट टेम्परेचर है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया को ग्रोथ करना है, बैक्टीरिया को अगर अपना प्रोसेस फास्ट करना है तो 20 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं क्या मुझे ना पूरा प्रोसेस 37 डिग्री पे करना है, 37 डिग्री पे। तो मैंने क्या बोला, अगर 37 डिग्री पे जाना चाहते हो आप, अगर 37 डिग्री पे जाना चाहते हो तो एक फॉर्मूला होता है के एट टी डिग्री सेल्सियस। अगर आपको किसी अनदर टेम्परेचर पे एक्सेप्ट 20 डिग्री सेल्सियस, अगर 20 डिग्री सेल्सियस को छोड़ के किसी और टेम्परेचर पे आपको के की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, के एट टी डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 टी माइनस 20। तो ये आपका मेन फॉर्मूले हो गए जो हमारे पूरे के पूरे बीओडी के लिए होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हो गए तो एक बार देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले को एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला एल टी इक्वल्स टू एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, दूसरा वाई टी इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, तीसरा फॉर्मूला एल टी इक्वल्स टू एल नॉट 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, चौथा फॉर्मूला वाई टी इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। ओके, नाउ के का रिलेशनशिप के डी के साथ 0.434 के एट टी डिग्री सेल्सियस पे निकालना है अगर आपको तो के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 टी माइनस 20। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहां सामने लिखे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ एक और फॉर्मूला होता है क्या, देखिएगा एक और बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या, अगर आपको 5 दिन की बीओडी निकालनी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 5 दिन की बीओडी निकालनी है 20 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन रेशियो। ठीक है, इनटू डाइल्यूशन रेशियो, और इसी को क्या बोल देते हैं, कभी कभी इस चीजों को क्या बोल देते हैं, डीओ कंज्यूम्ड भी क्वेश्चन में गिवन देता है। इस बार आया हुआ क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, इस बार जीपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीपीएससी ने। ओके, तो डीओ कंज्यूम्ड भी डायरेक्टली बोल देते हैं। अब यहां से आता है क्वेश्चन, सर डीओ इनिशियल डीओ फाइनल तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये डीआर क्या है, डीआर होता है डाइल्यूशन रेशियो, डाइल्यूशन रेशियो। नाउ डाइल्यूशन रेशियो कैसे निकालेंगे सर हम लोग, तो डाइल्यूशन रेशियो निकलता है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज, मान लो मैंने आपको कहा कि मैं आपको ना 50 ml, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 50 ml का सीवेज देता हूं और आपको 150 ml को उसको 150 ml डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट करना है। ठीक है, 50 ml का सीवेज दिया, 150 ml का मैंने आपको क्या दिया, डिस्टिल्ड वाटर दिया। अब इनको डाइल्यूट करना है तो मुझे बताओ डाइल्यूटेड सैंपल कितने का बनेगा, थोड़ा जल्दी से। 50 ml मैंने आपको दिया है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, 50 ml मैंने आपको दिया है सीवेज और 150 ml मैंने आपको दिया है डिस्टिल्ड वाटर, आपको डाइल्यूट करना है, कितना बनेगा डाइल्यूटेड सैंपल, तो 50 और 150 ml हमने मिलाया, 200 ml का डाइल्यूटेड सैंपल बना। और अनडाइल्यूटेड सीवेज कितना है, 50 ml का है, कितना आता है भाई 200 डिवाइडेड बाय 50, कितना, जल्दी से 200 डिवाइडेड बाय 50 कितना, फटाफट से आंसर कितना बेटा, वेरी गुड सर भैया, वेरी गुड, 4 4 4, तो आपका डाइल्यूशन रेशियो 4 का आ गया, दैट इज द डाइल्यूशन रेशियो। ये एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, एग्जांपल के फॉर्म में कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर है, इफ द अल्टीमेट बीओडी इज 500 मिलीग्राम पर लीटर। अल्टीमेट का मतलब क्या दिया हुआ है, कौन बताएगा मुझे, अल्टीमेट बीओडी का मतलब क्या है, अल्टीमेट बीओडी का मतलब क्या है, वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड, हाँ बताइए अल्टीमेट बीओडी का मतलब क्या, सर भैया वेरी गुड, शिव वेरी गुड,
हाँ बाकी लोग बताएंगे जरा जल्दी से, अल्टीमेट बीओडी का मतलब क्या है? यस यस यस, वेरी गुड, जील वेरी गुड, मैत्रिक वेरी गुड, करण वेरी गुड, तुषार वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब एल नॉट दे दिया भाई आपको, एल नॉट 500 मिलीग्राम पर लीटर का आपको एल नॉट दे दिया है, वेरी गुड। एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 0.21 पर डे। क्या दिया हुआ जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। रिएक्शन रेट कांस्टेंट का मतलब क्या, जल्दी से, रिएक्शन रेट कांस्टेंट का मतलब क्या? रेट कांस्टेंट मतलब क्या? जयराज गलत है आंसर बेटा, जयराज गलत है, मैंने डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट नहीं दिया, रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया है। जल्दी से आंसर, जल्दी से, यस, वेरी गुड जयराज, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड सरवैया, वेरी गुड शिव। बाकी लोग, तुषार वेरी गुड यार। के दिया है, के दिया है आपको मैंने, के कितना दे दिया है? 0.21 पर डे का मैंने आपको के दे दिया है। क्या मांगता है? फाइंड द बीओडी रिमेनिंग आफ्टर 7 डेज, फाइंड द बीओडी रिमेनिंग आफ्टर 7 डेज। क्या मांगता है जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या मांग रहा है जल्दी से? यहां पे क्या बोल रहा है? रिमेनिंग बीओडी, रिमेनिंग बीओडी, रिमेनिंग बीओडी। रिमेनिंग बीओडी का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग बीओडी का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग बीओडी मांग रहा है बेटा, रिमेनिंग बीओडी। क्या बोल रहा है? रिमेनिंग बीओडी का मतलब क्या? रिमेनिंग का मतलब क्या? एलटी, 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 एलटी मांग रहा है आपसे, और एलटी में भी टी कितना? 7 दिन पे, 60 दिन पे मांग रहा है। ये मांगता है आपसे L7 मांगता है, L7। ठीक है, वाईटी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वाईटी तो कंज्यूम्ड हो जाती, इसने रिमेनिंग मांगा है। ठीक है, थोड़ा जल्दी से निकालेंगे आंसर, थोड़ा जल्दी से आंसर निकालेंगे, सबके सब निकालिए आंसर। देता हूं टाइम सबको, दिया है टाइम, करेंगे सॉल्व फटाक से। इक्वेशन क्या है आपके पास? एल टी की इक्वेशन क्या है बेटा? एल टी की एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। टी कितना है? 7 है आज के दिन में। आपके पास के है, आपके पास एल नॉट है, सिर्फ सॉल्व करना है, पुट तो करना रह गया बस। आंसर बताइए। मुकुल करेक्ट है, ठीक है, तुमने भी राउंड ऑफ कर दिया है, वेरी गुड। तो कितना होता है भाई? एल नॉट, एल नॉट, एल नॉट कितना है? 500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस के कितना है भैया? 0.21 पर डे, 0.21 इंटू 7। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यू विल गेट L7 इक्वल्स टू 114.96 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, आई थिंक दैट ये आपको विजिबल होगा पूरा ना, पूरा विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है पूरा। ठीक है, तो L7 आपके पास आ गया है, दैट इज द रिमेनिंग बीओडी आफ्टर 7 डेज। कितनी आ रही है बेटा? 114.96 मिलीग्राम पर लीटर। कितना क्लियर हुआ एकदम? जिसको समझ में नहीं है वो पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देता है क्या? इफ द 5 डे बीओडी इज 150 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा मुझे बताइए जल्दी से, ये कौन सी बीओडी है? ये 5 दिन की बीओडी दी है, कौन सी बीओडी दे दिया इसने? एलटी या वाईटी? थोड़ा जल्दी से। इफ द 5 डे बीओडी इज 150 मिलीग्राम पर लीटर, बताइए जल्दी से क्या बोलता है? अच्छा वाईटी, 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 ओके। और जल्दी से वाईटी, वाईटी, वेरी गुड यार। तो वाईटी की जगह पे इसको ये बोलते हैं Y5 देके रखा है इसने। कितना? 150 मिलीग्राम पर लीटर, 150 मिलीग्राम पर लीटर का इसने हमको क्या देके रखा हुआ है? Y5 देके रखा है। अब बोलता है रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 0.23 पर डे। के की वैल्यू देता है 0.23 पर डे की, के की वैल्यू देता है, वेरी गुड यार। फाइंड द बीओडी आफ्टर 9 डेज। आफ्टर 9 डेज की बीओडी यानी Y9 फाइंड करनी है। फाइंड द बीओडी आफ्टर 9 डेज, Y9 फाइंड करना है। करिए फाइंड, आप सबके पास पूरा फॉर्मूलेज हैं, निकालिए। आपको एक चीज पता है कि L नॉट विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। ओके, L नॉट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। करिए फाइंड करिए। मुझे कोई बताएगा यहां से, अगर हम लोग Y5 की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा? L नॉट 1 माइनस ई टू द पावर के टी। के कितना दिया हुआ है? 0.23 इंटू 5 दिन की बीओडी है 5। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसको। दूसरी इक्वेशन Y9 की लिखता हूं मैं यहां पे, Y9 की इक्वेशन। ओके, नाउ Y9 की इक्वेशन क्या बनेगी? दैट विल रिमेन सेम, L नॉट 1 माइनस ई टू द पावर के कितना? 0.23 और टी कितना हो गया? 9 डेज का बीओडी निकालना है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करो? एक दूसरे के डिनोमिनेटर में ले लो, चाहे ऐसा कर लो, चाहे तो यहां से L नॉट फाइंड करके इसको भी यहां पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आपकी इच्छा, प्योरली आपकी श्रद्धा अनुसार चलेगा ये चीज। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से करता हूं भाई इसको। तो मैंने बोला 150 अपॉन Y9, L नॉट कट गया, 1 माइनस ई टू द पावर के कितना है? 0.23 है, टी कितना है? 5 दिन का है, अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.23 इंटू 9 डेज। बस सॉल्व कर लीजिए, आपको Y9 मिल जाएगा। यहां से आपको Y9 मिल जाएगा। यहां से Y9 बताएंगे कितना आता है Y9? थोड़ा जल्दी से। आई थिंक दैट 191.8 आ रहा है। चेक करेंगे ये सबके सब मिलीग्राम पर लीटर का। ये आपका 9 दिन की बीओडी है। आफ्टर 9 डेज
191.8 मिलीग्राम पर लीटर। कितनों का क्लियर है ये? ठीक है, ये शॉर्टकट था इसका, शॉर्टकट। अगर आपको लॉन्ग कट में जाना है, फाइंड एल नॉट और उसको पुट कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा पड़ता है वो टेक्निक, ठीक है, क्योंकि एल नॉट फाइंड करेंगे, फिर एल नॉट पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा एल नॉट को काट दो सीधा सीधा डिनोमिनेटर में लेके और सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा। इजी है, इजी है। ठीक है, क्यों ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कारण क्या है? हम लोग पुराना क्वेश्चंस को नहीं करते हैं जीपीएससी के। क्यों? क्योंकि पुराने क्वेश्चन सारे के सारे हमसे बनेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा है, पीवाईक्यू में आपने देखा होगा और आप असाइनमेंट में दे भी रहे हो। ये क्वेश्चंस क्यों कराता हूं मैं आपको? पेपर अपडेट हो रहा है जीपीएससी का, और अब तो आपके जो काउंसिलिंग बॉडी है, पूरी की पूरी जो काउंसिल बॉडी है आपकी जीपीएससी की, वो भी उसके टॉप मैनेजमेंट के लोग चेंज हो रहे हैं। तो क्या होगा, पेपर थोड़ा सा यूपीएससी के रेंज पे जा रहा है आपका। ठीक है, यूपीएससी के टक्कर का जा रहा है, तो हमको थोड़ा तैयारी भी उसी लेवल पे करना पड़ेगा कि हाँ यार, इस लेवल के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बनने चाहिए। कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, थोड़ा सॉल्व करने में बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ L7 इज 200 मिलीग्राम पर लीटर, यानी आपको क्या दे दिया है, रिमेनिंग बीओडी दे दिया है 7 दिन के बाद की, एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट देता है 0.01 पर आवर का। आपको बोलता है फाइंड बीओडी 5। ये कौन सी बीओडी बतानी है बेटा, ये कौन सी बीओडी बतानी है? चलिए वेरी गुड। तो आपको यहां पे फाइंड करना है क्या, 5 दिन की बीओडी है ना, Y5 फाइंड करना है आपको, Y5 फाइंड करना है। करेंगे फाइंड सबके सब, दिया है टाइम आपको, करेंगे फाइंड सबके सब, मैं चेक करूंगा आंसर। करिए फाइंड, फटाफट से फाइंड करिए। देखिए जितने लोगों ने भी गलती की है, जितने लोगों ने गलती की, क्या बेसिक गलती की हो, के की यूनिट होती है, के की यूनिट पर डे में, और यहां पे आपको यूनिट दी हुई है 0.01 पर आवर का। बस बेसिक गलती यही है, बस बेसिक गलती यही है। जितनों ने भी गलती की है ना, मैट्रिक आंसर गलत है बेटा, बेसिक गलती यहीं पे। अब हमें पता है एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सर एक दिन में, सॉरी एक घंटे में कितने दिन होंगे, तो 1/24 डे होंगे। चलो अच्छी बात है, इस आर को डे में कन्वर्ट करते तो 0.01 इंटू 24, और ये बनता है पर डे का। कितना आता है बेटा, 0.24 आ जाएगा। आई थिंक दैट 0.24 पर डे का आ गया आपका के की वैल्यू। नाउ अब ये के तैयार है इक्वेशन में फिट होने के लिए, अब ये के तैयार है आपके इक्वेशन में फिट होने के लिए। क्या दिया था आपको, L7 दिया है। एक काम करो, L7 को लिखो, यहां पे L7 को लिखो, L7 विल बी इक्वल्स टू L0 e टू द पावर माइनस KT। ओके, L7 दिया कितना है, तो 200 मिलीग्राम पर लीटर का L7 दिया है। L0 विल रिमेन कांस्टेंट, e टू द पावर K कितना आ गया 0.24, और कितने दिन का दिया था बेटा, 7 दिन के दिया था, तो T की वैल्यू हो गई 7। इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है, जील आंसर, लगभग करेक्ट है आंसर। ठीक है, अगला निकालना क्या है हमको, Y5। तो Y5 की इक्वेशन क्या बनती है बेटा, L0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। ये इक्वेशन बनती है किसकी, Y5 की। Y5 निकालना है, L0 विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर K की वैल्यू होगी 0.23, और इनटू 5 दिन का निकालना तो 5 डे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो, काम हो जाएगा, या फिर यहां से L0 फाइंड करके इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, दोनों में से आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर बताता हूं कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय Y5, ठीक है, L0 गया, यहाँ बचता है e टू द पावर K कितना आया 0.24 इंटू 7, और यहाँ आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.24 इंटू 5। आप जब सॉल्व कर लोगे तो Y5 कितना मिलता है बेटा, यहाँ से Y5 कितना मिलता है, जल्दी से बताएंगे कितना मिलता है Y5 यहाँ से, थोड़ा जल्दी से, कितना मिलता है Y5, सबके सब बताइए मुझे कितना मिलता है Y5। आई थिंक दैट 749.89 तक मिलता है, 749.89 मिलीग्राम पर लीटर का आपको Y5 मिलता है 5 दिन की BOD। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं था, सिर्फ K की वैल्यू में दम था। मुझे बताओ कितने लोगों ने K की वैल्यू गलती की थी, K की वैल्यू गलत फाइंड की थी, बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोलता है, BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस 500 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, K आपको दिया हुआ है, बोलता है फाइंड BOD 5 एट 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कौन होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया तुम लोग को, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कौन होता है, थोड़ा जल्दी से, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कौन होता है, K होता है। वेरी गुड यार मैट्रिक, वेरी गुड, K होता है। और सबको आंसर पता चल गया, अंकिता, तुषार, K होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ना K एट 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये सबसे पहले आपको K एट 35 डिग्री सेल्सियस फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके दोनों की BOD की इक्वेशंस बनेंगी।
ठीक है। अब K एट 35 डिग्री सेल्सियस कैसे फाइंड होगा, तो K एट 20 डिग्री सेल्सियस आपके पास है 1.047 कांस्टेंट है, T माइनस 20, T की वैल्यू कितनी दी है 35 दी हुई है, 35 डिग्री पे निकालना है और 20 सॉल्व कर लीजिए। मुझे बताइए K एट 35 डिग्री सेल्सियस कितना आता है, थोड़ा जल्दी से। आई थिंक दैट 0.21 1.047 और ये हो जाएगा पावर 15। K कितना आता है 35 डिग्री सेल्सियस पे, K एट 35 डिग्री सेल्सियस पे कितना आता है बेटा, थोड़ा जल्दी से, 0.418 पर डे। तो K एट 35 डिग्री सेल्सियस आपको मिल गया, ये K की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। अब जब 5 दिन पे निकालना है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री वाला K की वैल्यू पुट करेंगे। जब 35 डिग्री पे निकालना है तो 35 डिग्री वाला पुट करेंगे। करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आता है 5 दिन की BOD एट 35 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ा जल्दी से। हम देखते हैं 5 दिन की BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, तो Y5 एट 20 डिग्री सेल्सियस हमको दे के रखा है, कितना बेटा, कितना दिया हुआ है 500 मिलीग्राम पर लीटर का। 500 मिलीग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा वैल्यू, L0 1 माइनस ई टू दी पावर, K कितना दिया हुआ है, K हमको 0.21 का दिया हुआ है क्योंकि 20 डिग्री पे निकालना है, तो माइनस 0.21 इंटू 5 डे की दी हुई है तो 5 हो गया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अगला Y5 बोलता है 35 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये निकालना है हमको, क्या हो जाएगा L0 सेम रहेगा 1 माइनस ई टू दी पावर, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.418 इंटू 5, सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दो तो 500 अपॉन Y5 एट 35 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू L0 गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 0.21 इंटू 5 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 0.418 इंटू 5। जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट Y5 एट 35 डिग्री सेल्सियस नियरली इक्वल्स टू 674 मिलीग्राम पर लीटर। दैट इज दी consumed BOD, satisfied BOD और fulfilled BOD आफ्टर 5 days एट 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम चेक करते हैं तो 5 दिन के बाद जो BOD आती है वो आती है 674 मिलीग्राम पर लीटर की। कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आज, ठीक है, ट्राई करना, जब कल आएंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे। BOD के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, शीट में ही रहेंगे आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क रहेगा, करके लाइएगा, ठीक है। आज रात में इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, जब कल मिलेंगे तो कल इसके क्वेश्चंस को आगे डील करेंगे और कल हम लोग COD वगैरह पहुंचेंगे, ठीक है। कल थोड़ा सा क्लास को अपन टाइम पे एकदम स्टार्ट कर लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबके सब स्टार्टिंग में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, 10-15 मिनट लेट ना करे कोई भी, कल टाइम पे ज्वाइन होइएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।